इस लेक्चर में हम अपने ब्रोशर के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे जो है अ सिंपल एंड प्रूवन प्रोसेस। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और इसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसमें जो इसकी चीज़ें हैं वो हम उसके अंदर स्टोर करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, फ़ोल्डर के आइकन पे क्लिक करूँगा, इसको अ सिंपल प्रोसेस का नाम दे देता हूँ। अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है? और सबसे पहले हम अपनी हेडिंग को इसके अंदर कवर करते हैं। ये जो फ़ोल्डर है हमारा, ये सिलेक्ट होके रहेगा और यहाँ से हम शेप को रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करेंगे और मैं एक यहाँ पर ब्लू एक हेडिंग के लिए नीचे उसका बैकग्राउंड बना देता हूँ, ठीक है? इसका जो कलर है हम वो कलर चेंज करेंगे, कलर हम ब्लू यूज़ कर रहे हैं तो इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने टेक्स्ट कॉपी करके रखा हुआ है कि अब हमने टेक्स्ट को कंप्लीटली समझ लिया, तो बार-बार उसको करना और उसको टाइम ज़ाया करना अपने ब्रोशर के अंदर बेहतर नहीं है। हम इसलिए करते हैं, अब मैंने जो है इसका हेडिंग जो है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको पता है कैसे टेक्स्ट लिखना है, सारा प्रोसेस मैंने बता दिया होगा। इसको सिंपली यहाँ पर मैं मूव टूल सेलेक्ट करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। ब्लैक है, नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करके रखेंगे इस टेक्स्ट की और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसको आराम से अब हम पकड़ के ला सकते हैं आप। मैंने इसको यहाँ पर ला दिया और एंटर प्रेस करूँगा और ये यहाँ पर आ गया। कलर चेंज करने के बगैर हम टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किए बगैर हम कलर चेंज कर सकते हैं इसका। बस इस लेयर को सिलेक्ट करना और जैसे हम फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर देते हैं, ऑल्ट प्लस बैकस्पेस और कमांड प्लस बैकस्पेस हम उससे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके रखूँगा लेयर को और कमांड प्लस बैकस्पेस को डिलीट, कमांड प्लस डिलीट फॉर मैक यूज़र्स और कंट्रोल प्लस बैकस्पेस फॉर विंडोज़ यूज़र। काफ़ी बारी चीज़ें बता चुका हूँ, कभी भूल जाऊँ तो आपने खुद अब समझ जाना है कि कैसे करनी है चीज़ें। उम्मीद आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल शेप बनाऊँगा। रेक्टेंगल शेप अगर आप अगर ओरिजिनल इमेज को देखें तो यहाँ पे आपको ये शेप बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर आइकन्स हैं। मैं पहला बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पर। ये बॉक्स बना दिया मैंने पहला और इसी बॉक्स को अब मैं पहले इसको कलर करूँगा। कलर कर दिया। अब मैं इसकी कॉपीज़ बनानी है। तो कॉपीज़ बनाने का एक और तरीका क्या है कि आप अब मूव टूल को सेलेक्ट करके रखना है और ऑल्ट को प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करेंगे देखें आपका जो है इसकी आइकन जो है मूव टूल का वो चेंज हो रहा है। उसमें 2 एरोज़ आ रहे हैं। तो इसको ऑल्ट प्रेस कर रखेंगे बैक ऑल्ट को आप प्रेस करके रखेंगे और अपने राइट माउस से उसको पकड़ के खींचेंगे तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है? ये देखें अब आपको एरर्स बता रहे हैं कि अब इसकी डायरेक्शन बिल्कुल दूसरे बॉक्स के साथ-साथ है। इसी तरह फिर ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और एक और बॉक्स बना दूँगा मैं, ठीक है? ये मेरा एक और बॉक्स बन गया और इसी बॉक्स की मुझे कॉपी चाहिए। ऑल्ट मैंने प्रेस करके रखा हुआ राइट राइट जो माउस क्लिक है उसको होल्ड करके मैंने राइट साइड पे उसको ले गया और एरोज़ मुझे बता रहे हैं अब ये बॉक्स ऊपर से भी बराबर है और लेफ्ट साइड से भी बॉक्स के बराबर है, ठीक है? अब मैंने थोड़ा-सा इसको उसके नीचे लेके आना है तो यहाँ से यहाँ थोड़ा-सा शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और शिफ्ट प्रेस करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी हो रहा है, ठीक है? वो लाइन से मुझे हेल्प मिल रही है, जो पर्पल लाइन्स हैं उनसे हेल्प मिल रही है मुझे, ठीक हो गया? उसके बाद ये बॉक्सेस अब अपनी जगह पर आ गए, उसके बाद हमें क्या करना है कि टेक्स्ट जो हैं ये वाले, ये चारों टेक्स्ट मैं उठा के लेके आता हूँ यहाँ तक। इनकी मैंने कुछ ऐसे लिख के रखा हुआ है कि एक दूसरे के सामने है, तो इस टेक्स्ट के अंदर अगर आप देखें तो इसकी जो चारों टेक्स्ट की जो हेडिंग है वो ज़रा उसका साइज़ ज़्यादा है और जो नीचे बुलेट्स हैं उसका साइज़ छोटा है। मैं वर्ड फाइल में अगर जाता हूँ, आप फ़ोटोशॉप के अंदर भी कर सकते हैं, आपको पता है कैसे करना है वो सारा। मगर मैं थोड़ा-सा इसमें बता देता हूँ कि इसका साइज़ देखें अगर आप, तो ये देखें 11 है और इसकी हेडिंग का साइज़ अगर आप देखें तो वो 14 है। इसी तरह अगर मैं इसको लेकर जाता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर, तो यहाँ पर आप देख लें इसका साइज़ डिफरेंट है इस हेडिंग का। ऊपर ये साइज़ देखें 5.56 है। इस तरह अगर ये नीचे वाली जो इसकी जो मेरे पास बुलेट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स पे जो हमारे पास साइज़ आता है वो साइज़ उधर जैसे वर्ड फाइल में था वो है 11 था और इधर है 3.4.17, उससे कम है। साइज़ कम करके ऊपर जैसे कलर उसके जो हेडिंग का है वो उसको बोल्ड किया हुआ है और उसको 2 कलर दिए हैं। वो हमने पिछली बार किया था कैसे, कि सिर्फ़ इसको सेलेक्ट करके रखना है, एक जिसका हमने कलर चेंज करना है उसको सेलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर देना है। कॉपी करूँगा इन सबको और अपने ओरिजिनल ब्रोशर में आऊँगा, पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, सबकी सिलेक्शन हुई है। कैसे? क्योंकि सारी लेयर्स जो टेक्स्ट की चारों लेयर्स थी, वो चारों सेलेक्ट थी। मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया तो उसने होल सबको
सबको उसने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल टी में, उठा के लाऊंगा और यहाँ पे इनको सेट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा साइज़ इनका जो है वो मैं छोटा कर लेता हूँ। और ये मैंने कंट्रोल टी सबको क्यों किया, क्योंकि मैं इक्वल साइज़ सबका छोटा हो। ठीक है, अब सबका साइज़ इक्वली छोटा हो गया। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा, एक एक करके मैं सबको सेट कर लेता हूँ यहाँ। अभी वहाँ से एक लेयर को सिलेक्ट करूँगा, एक उन सारे को करूँगा तो सब मेरे पास चलने मूव इकट्ठी करना शुरू हो जाएंगी। मैंने एक एक करके मूव करना है। सबसे पहले इस लेयर को मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, इसकी मैंने सेटिंग की यहाँ पर। ठीक है, ये सेट होगी। उसके बाद थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, क्योंकि अगले बॉक्स के साथ चलें इसकी बाद में सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको रखते हैं, इनको अपनी अपनी जगह पे, इसको यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, एक तो टेक्स्ट आपने ये देखना नहीं देखना कि मेन ब्रोशर का टेक्स्ट होता है, मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके हेडिंग, बस आपको तरीका बताना है और बाकी काम आप खुद कर लेंगे। ठीक है, और ये देखें, इसको यहाँ पे कर दूंगा। हेडिंग सेम है, बाकी नीचे बुलेट्स बनी हो मेरे ख्याल में, सॉरी हेडिंग डिफरेंट है और जो बुलेट्स बनी मेरे ख्याल में वो सेम है, सबकी मैंने रखी हुई। बस वो मैंने एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी कि आपको समझा सकूँ। ये हो गया। अब इस बॉक्स को, इसको मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा, इसको इस टेक्स्ट को और इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिए और तो थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। ये अब मेरा बॉक्सेस के साथ टेक्स्ट बन गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम आइकन सेट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।